बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। हमने ज़िंदगी को देखा है करीब से, कोई साथ नहीं देता माँ बाप के सिवा। जब तुम दूसरों का दुख मिटाने लगोगे तो तुम्हारा दर्द अल्लाह मिटाएगा। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो, अगर उसे अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। यह इस्लाह की बेहतरीन कोशिश है। इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। अल्लाह पाक को राज़ी करने का सबसे बेहतर तरीका नमाज है, लिहाजा नमाज बाकायदगी से अदा करते रहो। बात सिर्फ नियत की है, वक्त तो सारे दुआ के होते हैं। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वह तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती है। अपने हाथ से की हुई नेकी और दूसरों से सरजद होने वाले गुनाह का तज़किरा किसी से ना करो, ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी अपने माँ बाप की खिदमत ना करना और अपनी औलाद से खिदमत की उम्मीद रखना। अपनी ज़ात में एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीना आता हो। मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। मुसलमान किसी से नहीं डरते, यकीन ना आए तो खाली मस्जिदें देख लो। झूठ कभी इज्जत नहीं पाता, चाहे उसके चेहरे पर चांद नमूदार हो जाए। सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा ज़माना खिलाफ हो जाए। एक दूसरे को सहारा देना भी नेकी है। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। जिस पर से हया का पर्दा उठ जाता है, उस पर फिर किसी गुनाह का पर्दा नहीं रहता। बेशक अल्लाह इंतहाई हयादार है और हयादारों को महबूब रखता है। नेकी छोटी हो या बड़ी, उसे पसंद आ जाए तो दोज़ख हराम कर देता है। यकीन कीजिए अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। तकब्बुर से बचते रहो, क्योंकि यही वह पहला गुनाह है जिसके ज़रिए अल्लाह पाक की नाफरमानी की गई। जब भी कोई माफ़ी मांगे तो उसे सिर्फ उस उम्मीद पर माफ़ कर दो कि मेरा रब भी मुझे क़यामत के रोज़ इसी तरह माफ़ फरमाएगा। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरे में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई होगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, खुशी के बगैर अमन हासिल नहीं होता और खुशी अमन के बगैर हासिल नहीं होती। इंसान को हमेशा अपने कल से डरना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास वही लौट कर आता है जो वह बोता है। अल्लाह से डरो और किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना करो। जब तुम किसी चीज़ को छोड़ देते हो तो वह मुरझा जाती है, लेकिन जब तुम कुरान को छोड़ते हो तो तुम खुद मुरझा जाते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने में ऐब ना निकालो, ना पसंद हो तो मत खाओ। मोहब्बत का तो नहीं पता, लेकिन नफ़रत इंसान दिल से ही करता है। जिन्हें आपकी तकलीफ़ का एहसास ना हो, उन्हें अपनी तकलीफ़ का एहसास दिलाने की भी तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। जिन घरों में अल्लाह पाक का जिक्र होता है, वहाँ सुकून, मोहब्बत और बरकत नज़र आती है। रोशनी की उम्मीद रखो, मगर उम्मीदों पर ज़िंदगी मत गुजारो। वह इंसान कभी भी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहोगे। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, ज़रूरत से नहीं। वक्त जब बदलता है ना, तो बदनाम करने वाले खुद ही नीलाम हो जाते हैं। दुनिया की हर चीज़ इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ़ दे रहा है तो वह इंसान ही है। जिसे नमाज पढ़कर भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए कि सुकून से नमाज पढ़ा करे। पाक है वह रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। बेहतरीन वक्त वह है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समुंदर, इज्जत से जो मिले वह कतरा भी बहुत है। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में से हो। सच्चाई इत्मीनान देती है और झूठ बेचैनी। सबसे अलग होकर इंसान फिर भी सुकून से जी सकता है, मगर अल्लाह से दूर होकर सिर्फ बेचैनी और मुश्किलें ही मिलती हैं। बेहतरीन आँख वह है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। सच्ची हकीकत, एक बात हमेशा याद रखें, इज़्ज़त आपको वही इंसान दे सकता है जो खुद बाइज़्ज़त हो। अल्लाह की मोहलत को ताकत ना समझो।
जितना मजबूत अल्लाह पर ईमान उतना ज़्यादा दिल का इत्मीनान। जो शख्स जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। यकीन खाली दिल को भर देता है, बेयकीनी भरे दिल को खाली कर देता है। अपनों से मुनाफिकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा है। ईमान की नियामत के बाद इज्जत, तंदुरुस्ती और रिस्क से बेहतर कोई नियामत नहीं। अल्लाह करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें इज्जत, सेहत और रिस्क में वसअतें और बरकतें नसीब फरमाए, आमीन। बेटियां दुश्मन की भी हों तो भी उनके अच्छे नसीब की दुआ किया करें। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल, समझ, अखलाक, जहानत और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। दूसरों के लिए दुआ करने से वही दुआ आपके हक में जाती है। याद रखें, किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को तकलीफ़ देना कर्ज है जो आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा किसी और के हाथों। ज़िंदगी खूबसूरत लोगों से खूबसूरत नहीं होती, बल्कि मुखलिस लोगों से खूबसूरत होती है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना यह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। हाल तो सब पूछ लेते हैं, लेकिन ख्याल सिर्फ माँ बाप रखते हैं। एक बात पर ईमान रखें, जो इंसान हमारे हक में बेहतर ना हो, अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मुआज़े दुआओं से ही होते हैं। जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम संवारता है, और जिसका काम रब संवार दे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। नींद को कुर्बान करो नमाज के लिए। हज़ारों साल कब्रों में हमने सोना ही है, उस रब को राज़ी कर ले। बेशक नमाज नींद से बेहतर है। दूसरों की ज़िंदगी को जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत ढूंढना खुद फरेबी के सिवा कुछ भी नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वह जल्दी होश में नहीं आता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम जो ख्वाब देखते हो उसकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दुनिया की सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और हसीन नियामतों में से एक नियामत नमाज है। जो सुकून उसमें है वैसा सुकून और कहीं नहीं। खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश किया करें। ऐरों गैरों के सहारे पर रहेंगे तो वह आपके पास बची खुची खुशियाँ भी नहीं छोड़ेंगे। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना यह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। हर आजमाइश अल्लाह का फ़ैसला है, और अल्लाह का हर फ़ैसला बेहतरीन होता है। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं जितनी कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। अपने अंदर परिंदों की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी अपनी गर्दन झुकाकर रखता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वह आपके दिलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल होते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सिर्फ एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें ताना नहीं, इल्ज़ाम नहीं, रुसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेसुकूनी नहीं, वह है अल्लाह की मोहब्बत। रिश्ते सारी ज़िंदगी रिश्ते निभाते रहें, लेकिन आपकी एक गलती करने की देर है, आपका सारा खुलूस आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। नरम दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब लोग गुस्से में हों तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तब सामने आती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, किसी पे तब तक भरोसा ना करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वह जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, और दूसरा वह जिनके पास माँ की दुआएं होती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नमाज पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले अल्लाह मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे।
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت اپنے خامن کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ و عیب ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔